सभी बहन भाइयों को जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका भाई सुरेश खूंखार टीम से। जितने भी भाई जुड़ रहे हैं सभी भाई शेयर करते चले अपने अपने ग्रुपों में। मुझे आपने टाइटल देख ही लिया होगा। जितने भी भाई जुड़ रहे हैं सभी भाई शेयर करते चले, क्योंकि दिल्ली के अंदर फिर से एक घटना जय ऐसी श्री आ राम, चुकी वंदे है। मातरम सभी भाइयों को। जय श्री राम राहुल भाई, जय श्री राम। राहुल भाई एक बार जय श्री राम मेरे भाई, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम मेरे भाई। तो जितने भी भाई जुड़ रहे हैं सभी भाई शेयर करते चले। आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि दिल्ली के अंदर फिर से एक और रिंकू शर्मा बन चुका है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर एक और रिंकू शर्मा बन चुका है और बहुत ही निर्मम तरीके से 17 साल के नाबालिग लड़के की निर्मम तरीके से घर में ले जाके मुसलमानों ने 5-6 मुसलमानों ने चाकुओं से गोद दिया है। यह दिल्ली की घटना है दोस्तों। अभी अभी दिल्ली से घटना आ रही है और इस घटना को सभी लोगों तक पहुंचाए और बताए, देश दुनिया के सभी समस्त हिंदुओं तक बताए कि किस तरीके से हिंदुओं की निर्मम तरीके से हत्या की जा रही है दिल्ली के अंदर। एक 17 साल का नाबालिग लड़का, बल्लू नाम का नाबालिग लड़के को घर में ले जाके मुसलमानों ने उसको चाकुओं से गोद दिया, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। लेकिन अभी हमारे हिंदुओं को कानों कान तक नहीं पता ये खबर। संतोष भाई ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करवाए, युवराज सिंह भाई ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करवाए, सुरेंद्र वर्मा भाई ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करवाए। जितने भी भाई देख रहे हैं सभी भाइयों को 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करवाए। और जो पीड़ित परिवार है, दिल्ली का पीड़ित परिवार, उस पीड़ित परिवार से आपको मिलवाया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरीके से उस पीड़ित परिवार का एक नाबालिग 17 साल का लड़का, जिसको घर में बुलाकर 5-6 जिहादियों ने चाकुओं से गोद दिया, धार धार चाकुओं से वार करके उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। दोस्तों, 1-2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें। यह घटना मैं आपको बता दूं, सहरदा के बाबरपुर की घटना है, विधानसभा क्षेत्र की लोहरिया गली की यह घटना है दिल्ली के अंदर। दोस्तों, जितने भी समस्त मेरे हिंदू भाई बहन देख रहे हैं, आपको मैं कुछ टाइम दे रहा हूं, 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मेरे भाइयों। ये घटना ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं तक, संगठनों तक, नेताओं तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाए कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर अभी एक घटना सांत्वना हुई, दूसरी घटना तैयार हो जाती है। एक बबलू नाम का नाबालिग लड़के की निर्मम तरीके से दिल्ली के अंदर हत्या कर दी गई। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं सारे ग्रुपों में मेरे भाई शेयर कर ले, इनवाइट कर ले और पहुंचा दे, आगे तक पहुंचा दे, ताकि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। जितने भी भाइयों के पास ग्रुप है सारे ग्रुपों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना हो सके शेयर करके पहुंचाए, ताकि उस परिवार की आवाज बुलंद हो सके और उस परिवार को न्याय दिला सके। घर पे बैठ के अंगूठा चलाना तो आता ही होगा मेरे हिंदू भाइयों, अगर कुछ वैसे करना नहीं आता तो अंगूठा चलाना तो आता होगा। भगवान ने अंगूठा दिया है, आपको फोन दे रखा है, शेयर करिए मेरे भाइयों, आपके हाथ में फोन है, शेयर करिए और पहुंचाइए ये आवाज सभी समस्त हिंदूवासियों तक, पहुंचाइए सभी संगठनों तक। अभी उस पीड़ित परिवार से आपके सामने बातचीत होंगी और ज्यादा से ज्यादा एक बार ग्रुपों में शेयर कर ले मेरे भाई, ताकि पता चल सके कि किस तरीके से नाबालिग लड़के 17 साल का बल्लू नाम का नाबालिग लड़के की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ये जितने भी जिहादी यहाँ पे कमेंट कर रहे, किसी के कमेंटों पे ध्यान मत दो मेरे भाइयों, जितना हो सके शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में पहुंचाइए, ताकि हमारी आवाज आगे तक पहुंचे, उस परिवार की आवाज आगे तक पहुंचे, उस परिवार को न्याय मिल सके। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें और पहुंचाएं। फिर आपको बताई जाएगी पूरी घटना के बारे में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से एक बल्लू नाम के 17 साल के नाबालिग लड़के की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। बहुत ही दुखद है मेरे भाइयों, जिसका जवान बेटा 17 साल का जाता है, उन्हीं माँ बापों को पता होता है कि उनपे क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही। ग्रुपों में पहुंचाने का प्रयास करें।
एक 17 साल के नाबालिग लड़के की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मैं आपको फोटो दिखाता हूं किस तरीके से। ये है वो 17 साल का नाबालिग लड़का दोस्तों, जिसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ये वो 17 साल का नाबालिग लड़का, दिल्ली के अंदर 5-6 मुसलमानों ने चाकुओं से गोद दिया गया है इस लड़के को। मैं इसका फोटो भी दिखाता हूं किस तरीके से चाकुओं से गोद गोद के निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ये देखिए और पहुंचाइए आगे तक। अगर इस परिवार को, अगर इस बच्चे को, अगर इस भाई को न्याय नहीं दिला सके ना मेरे हिंदू भाइयों, तो शायद हिंदुओं का विश्वास उठता चले जाएगा। वो अपना काम करने पे लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए किस तरीके से चाकुओं से गोद रखा है एक 17 साल के नाबालिग लड़के को। 5-6 मुसलमानों ने घर में ले जाके उस नाबालिग लड़के को चाकुओं से गोद दिया। क्या बीत रही होगी इनके माँ बाप पर, क्या बीत रही होगी इस परिवार पर। मैं आपको और फोटो दिखाता हूं दोस्तों कि किस तरीके से इस बच्चे को किस तरीके से चाकुओं से गोदा गया है। ये देखिए, ये देख लीजिए मेरे भाइयों, ये देख लीजिए, ये हाल हो रखा है हिंदुओं का। कितने निर्मम तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है। ये दूसरा रिंकू शर्मा बना दिया गया है, ये रिंकू शर्मा बना दिया गया है मेरे दोस्तों। ये कोई एक चाकू नहीं मारा। ये देखिए कोहनी पे भी चाकू मारे हैं, बगल में भी चाकू मारे। ये कोहनी का दिखा रहा हूं, कोहनी पे किस तरीके से चाकू से काटा है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूं चेस्ट का, ये चेस्ट पे बगल में किस तरीके से चाकू गोचा गया है। ये देख लीजिए, इसे कहते हैं निर्मम तरीके से हत्या करना। ये देख लीजिए, और यहाँ पे तो कपड़ा ढक रखा है, चाकू यहां भी गोद रखा है मेरे दोस्तों, यहां भी चाकू गोद रखा है। अगर मेरे भाइयों तुम्हारा खून पानी नहीं हुआ है हिंदू भाइयों, तो ये आवाज बुलंद करिए। जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में शेयर करिए, इनवाइट करिए। अभी इस परिवार से बातचीत करेंगे आपके सामने, उनको दर्द को समझने की कोशिश करेंगे और उनको न्याय दिलाने का पूरा कोशिश करेंगे, पूरी जिम्मेदारी उठाने का कार्य करेंगे। मैं आपको बता दूं, जहां पे मैं रहता हूं वहां पे अभी हमारा क्षेत्र यहाँ पे पूरा तरीके से सील कर रखा है। कोरोना का ज्यादा केस आ रहे हैं, इस वजह से मैं और मेरी टीम, खूंखार टीम अभी नहीं जा पा रही है। अगर हमारी खूंखार टीम एक बार वहां पे पहुंच जाती है तो न्याय दिलाने का काम हम पूरे तरीके से करेंगे, चाहे हम जान ले भी सकते, जान दे भी सकते हैं। याद रखना किस तरीके से रिंकू शर्मा को मारा गया, किस तरीके से भरत यादव को 20 रुपए की लस्सी के ऊपर उसको चाकुओं से मारा गया था, किस तरीके से ट्विंकल शर्मा के टुकड़े कर दिए गए थे। सबको याद रखना मेरे दोस्तों, सबका हिसाब हिंदुओं को ही लेना होगा। अगर आज हिंदुओं ने हिसाब लेना नहीं सीखा तो शायद मेरे सनातनी भाई बहनों कुछ नहीं कर पाएंगे। याद रखना। ये देख लीजिए किस तरीके से आज की घटना है। मैं बता दूं ये आपको, ये घटना कल की है, वैसे तो मेरे पास आज पहुंची है। ये देखिए किस तरीके से एक और रिंकू शर्मा बना दिया गया है। अगर ये घटना है कहीं दाब दी जाती है तो मेरे भाइयों याद रखना कभी किसी हिंदू को न्याय नहीं दिला पाएंगे। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, चक्कुओं से गोद के निर्मम तरीके से हत्या करी गई है। ये 17 साल का नाबालिग लड़का, 17 साल का, ओनली 17 साल का नाबालिग लड़का। आपको मैटर बताया जाएगा। उससे पहले आप जितने भी भाई यहाँ पे देख रहे हैं सभी भाई शेयर करें, जितने भी इनवाइट कर सके इनवाइट करें सभी साथियों को। एक बार इस परिवार से मैं आपको मिलाने की, बात कराने की पूरी कोशिश करूंगा और उस माता के दर्द को आपको समझना होगा दोस्तों। जिस तरीके से जिनका बेटा जाता है 17 साल का, वो ही खैर समझ सकते हैं कि उनपे क्या बीत रही होगी, किस तरीके से वो परिवार इन अत्याचारों को झेल रहा है, किस तरीके से उनका एक जवान बेटा घर से चला गया, उसको जिहादियों ने घर में ले जाके चाकुओं से गोद दिया, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। आखिरकार मेरे हिंदुओं, मेरे सनातनियों, कब तक सहन करोगे, कब तक बर्दाश्त करोगे, कब तक ये बर्दाश्त करोगे? मुझे इतना बता दीजिए मेरे हिंदू भाइयों, कब तक? मैं उस परिवार से पूरी तरीके से आपको यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करूंगा लाइव के माध्यम से, क्योंकि वहां पे अपने वकील साहब पहुंचे हुए हैं। वकील साहब के द्वारा आपको जुड़वाया जाएगा और खूंखार टीम हर तरीके से उस परिवार के साथ है, हर तरीके से समर्थन में रहेगी।
अभी हमको यहाँ से थोड़ी छूट मिले तो मैं तुरंत अपनी टीम के साथ में उस परिवार से मिलूंगा और उनको पूरी तरीके से न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा। आखिरकार हम कब तक ओम शांति लिखते रहेंगे दोस्तों? आखिरकार हम बदला लेने के लिए कब उतरेंगे, कब ये कार्य हम करेंगे? ये हमारे घरों में घुस घुस के किस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर रहे हैं, और तो और अपने घर में बुला लिया गया। मैं इस मैटर को आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि क्या मैटर था, क्या रहा था, क्यों इस 17 साल के नाबालिग लड़के की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मैं ज्यादा से ज्यादा भाई एक बार शेयर करते चला, मैं इस पूरे परिवार से मिलाने की आपकी कोशिश करूंगा। हेलो जी सर, कितना टाइम लग जाएगा आपको? कितना टाइम लग जाएगा आपको? अच्छा, थाने पे लेके आ गए हैं आपको? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी वकील साहब से मेरी बात हुई है दोस्तों, वकील साहब को भी थाने पे ले जाया गया है। वहां की आवाज को दबाया जा रहा है, वहां की आवाज को दबाया जा रहा है। वकील साहब को उठा के ले गए हैं, जो हमारी वहां पे उस परिवार से बात कराते, जो उस परिवार के लिए आवाज उठा रहे हैं वकील साहब, उनको वहां से उठा लिया गया है। पुलिस उनको लेके चली गई है थाने में। राजेश बंसल उनका नाम है, राजेश बंसल जी उनका नाम है, जो वहां पे लगातार उस परिवार के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उस परिवार की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं तो वहां का प्रशासन उनको उठा के जेल में डालने का काम कर रहा है। हमारे वकील साहब को भी उठा लिया गया है और उनको जेल में ले गए हैं। उन्होंने साहब बोला है कि वो अभी लाइव नहीं कर सकते वहां से। दोस्तों ये हाल हो रखा है। हालांकि मैं आपको दिखा देता हूं उस परिवार का दर्द, उस परिवार का दर्द मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये देखिए किस तरीके से उस परिवार का हालात आपको देखने होंगे दोस्तों, समझने होंगे। आपको दिखाता हूं किस तरीके से उस परिवार के साथ। ये है बंसल जी, जो हमारे वकील साहब वहां पे हैं। ये वकील साहब हैं जो बंसल जी वहां पे हैं। तो इनको पुलिस ने उठा लिया है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पुलिस ने इनको उठा लिया है। लोहिया गली के अंदर, जो कि शाहदरा थाना क्षेत्र के अंदर पड़ती है। ये सुनिए, कल रात जिहादियों ने एक हिंदू नवयुवक का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। जी हां, आज दिल्ली की शासन व्यवस्था जैसे चरमरा दी गई है और इन जिहादियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं। मैं आज उस पीड़ित परिवार के घर के सामने खड़ा हूं, अभी मैं उस घर के अंदर एंटर कर रहा हूं। वकील साहब है ये, इनको उठा लिया गया है क्योंकि ये लगातार उस परिवार की आवाज बनकर वहां पे खड़े हुए थे। ये लगातार उस परिवार की आवाज को आगे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन वहां का इस आवाज को दबाना चाहता है। वो नहीं चाहते कि ये आवाज कहीं तक पहुंचे और रिंकू शर्मा की तरह कोई हिंदू न्याय मांगने के लिए आ जाए। इसलिए वहां का प्रशासन पूरी तरीके से दबाव बना रही है कि जो बंदे वहां पे पहुंच रहे हैं उनको उठा लिया जा रहा है। ये सुन लीजिए, बंसल साहब वहां पे पहुंचे हुए थे उस टाइम की वीडियो है। बाकी अभी इनको उठा लिया गया है। ये बात करवाते, यही वो वकील साहब है, वो बात करवाते वहां पे। ये घर पे जा रहे हैं उनके पे, और ये उस बच्चे का घर है, 17 साल के नाबालिग बच्चे का घर है, जिनकी निर्मम तरीके से परिवार से मिलवाने जा रहा हूँ। और उस माँ का भी वीडियो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, किस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या की जा रही है। उस माँ का भी वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। अब अभी पता चला है कि बंसल साहब को उठा लिया गया है। पुलिस वालों ने बंसल साहब को उठा लिया है और वो नहीं चाहते कि ये आवाज बुलंद हो, ये आवाज आगे तक पहुंचे, वो नहीं चाहते। शादी के लिए वो भी मेरे पता नहीं था, बताया नहीं था, बेटा ने टेंशन हो जाएगी मम्मी का। ये सुनिए, अच्छा, उन्होंने उन्हें उधार दे रखा था 5,000 रुपया। 5,000 के उधार उसने मार दिया। उसके बाप ने कही कि इसे खत्म कर दे, इना रोज रोज पैसे मांगने आएगा, और धोखे से ले गया, वहाँ छुरा मार दिया उसके। अच्छा, उन्हें बुलाया गया, कहा गया कि जो 5,000 रुपए दिए थे वो हम तुम्हें वापस करेंगे। बार बार मांगता रहता है। बुलाया उसको, किसी लड़के को भेज के बुलाया उस लड़के को कि बल्लू को बुला के लाओ, पैसे देने हैं। और पैसे की उन्होंने कही अभी रुक जा, मैं पैसे ला रहा, ऊपर से लाया, छुरा उसके पेट में घुस दिया। उसने दूसरा तो आगे, और जो लड़का बाहर खड़ा था उस पे भी छुरा चलाया, वो भाग आया। पता नहीं कौन
दोस्त आई, उनने हल्ला मचाया, बल्लू को मार दिया। 3 लड़के गए वहाँ, 5 जने, और डेड बॉडी घर में तक खींच के लाए। और उसके बाप ने ये बोला है, ले जाओ तो ले जाओ, नहीं तो कूड़े की गाड़ी में बोरे में बंद करके फेंक देंगे। किसके घर में से लेके गए हैं? महबूब के इन्होंने मारा है, उन्हीं के घर से ये कोई महबूब करके भोसड़ी वाला है, कटबस साला हरामजादा। मैं आपको मैटर बताता हूँ थोड़ा दोस्तों, जहां तक मुझे पता चला है। ये मैटर ये है कि जो वो 17 साल का जो बच्चा था, लड़का था, उसने महबूब को 5,000 रुपए दे रखे थे उसकी शादी में। उसके महबूब की सिस्टर की बहन की शादी थी उसकी, तो उस बबलू ने 5,000 रुपए हेल्प के लिए दे दिए थे कि हाँ चलो बाद में दे देंगे। तो जब बबलू ने पैसा मांगना चालू किया, बल्लू ने पैसा मांगना चालू किया उन जिहादियों से, तो वो परेशान हो गए कि हाँ भाई ये तो डेली पैसे मांगने लगा। तो इसी कारण 5,000 रुपए के कारण उस बल्लू को चक्कुओं से गोद दिया, अपने घर पे बुलाया था पहले उसको 5-6 जनों ने चक्कुओं से गोद दिया, उसकी निर्मम तरीके से हत्या ये कर दी गई थी दोस्तों। ये दिल्ली की घटना आपको बताया जा रहा है और इस केस को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। इस केस को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। पुलिस वाले इसमें कहीं ना कहीं पैसे खा के बैठ गए हैं, क्योंकि इन जिहादियों को बाहर से फंडिंग काफी मिलती है, और जब ये कोई कांड ऐसा कर देते हैं तो उसके बाद ये पैसे भी भर देते हैं। ये काम उन्होंने कर दिया है और उस परिवार की आवाज को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और जो अपने हिंदू गहराई से ना लेते हुए वहां पे ना तो पहुंचने का काम कर रहे हैं। जहां पे मैं अभी हूं ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोरोना के काफी ज्यादा केस आ रहे हैं, और कोरोना के केस ज्यादा आते हुए यहाँ पे सील कर दिया गया है। वरना मैं अपनी टीम के साथ में वहां पे जाता, चाहे अरेस्टिंग होती, चाहे कुछ भी होती। और अभी भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, अभी भी पूरी कोशिश करूंगा मैं कि जैसे यहाँ से खुलता है तो मैं दिल्ली जाऊंगा, उस परिवार से मिलूंगा और पूरी कोशिश करूंगा उसको न्याय दिलाने के लिए। खूंखार टीम पूरी तरीके से मैदान में उतरेगी, और खूंखार टीम का सिर्फ कार्य यही रहेगा कि जिस तरीके से ये जिहादी हमारे भाइयों को जिस तरीके से आए दिन काटे जा रहे हैं, तो खुलेआम काटने का काम हम भी जानते हैं और वो होगा। इसी मकसद से इस टीम को बनाया गया है, इसी मकसद से इस टीम का कार्य होगा। बाकी संगठन मैंने बहुत देखे, कोई संगठन कुछ काम नहीं करते, सिर्फ राजनीति के काम करते हैं, और राजनीति हमारी बस की कोई ना हमें राजनीति करनी, और ना हम राजनीति में पड़ेंगे, ना हमें राजनीति से दूर दूर से लेना देना। क्योंकि यहाँ पे सब राजनीति का वही चल रहा है ना दोस्तों। बंगाल में देख लीजिए कहां धुसकी वो राजनीति, किसकी गांड में धुसकी। जो अब तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया, कितनी हत्याएं बंगाल में कर दी गई हिंदुओं की, लेकिन कोई राष्ट्रपति शासन अभी तक लागू नहीं किया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अगर इस परिवार से मेरी फिर से बात आपको जरूर बताऊंगा, और ये आवाज दबनी नहीं चाहिए। उस परिवार का साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। जितने भी भाई हैं, जितने भी हिंदूवादी है, जितने भी संगठन है, ज्यादा से ज्यादा उस परिवार का सपोर्ट कीजिए, उस परिवार के साथ आइए, मिलके उनको न्याय दिलाने का कार्य करें। अपने समस्त हिंदुओं से मेरा यही कहना है, ज्यादा से ज्यादा उस परिवार के लिए न्याय की मांग करें, उस बच्चे को इंसाफ मिले। जो 17 साल का बच्चा चाकुओं से गोद दिया इन 5-6 जिहादियों द्वारा। तो दोस्तों अभी जो हमारे वकील साहब वहां पे थे, जो उस परिवार से मुलाकात करवाते और वो उनकी घटना को किस तरीके से बताते वहां पे, तो उनको अभी उठा लिया गया है। पुलिस बिल्कुल भी किसी को वहां पे नहीं जाने दे रही है। पुलिस अपना तानाशाही चला रही है। पुलिस उनको ढूंढ के अंदर कर रही है जो उस आवाज को फैलाना चाहता है, जो उस आवाज को बुलंद करना चाहता है, जो उस परिवार को न्याय दिलाना चाहता है। उनकी आवाज को हर तरीके से दाबने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं पुलिस वाले इसमें पैसा खा के बैठ गए हैं। तो दोस्तों अभी वो थाने में ले गए हैं वकील साहब को, जो वकील साहब वहां से पूरी घटना को बताते। उनका वीडियो पहले भी डिलीट करवा दिया गया है, कल पुलिस वालों द्वारा डिलीट करवा दिया गया था उनका वीडियो भी। तो दोस्तों जैसे ही हमारी इनसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी, दोबारा से हम आपको जोड़ने का पूरा कोशिश करेंगे। हाँ राहुल भाई आप जुड़िए एक बार। हाँ राहुल भाई जुड़ जाइए आप। जय श्री राम, वंदे मातरम।
भाइयों, सभी भाइयों को जय श्री राम। सुरेश भाई, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। आवाज आ रही है सुरेश भाई मेरी पूरी? नेटवर्क आ रहा है? बराबर आ रही है। मैं सीधा स्पष्ट बोलना चाहता हूं, वहां के प्रशासन से, दिल्ली प्रशासन से स्पष्ट बोलना चाहता हूं, अगर मेरे भाई को, जो 17 साल के भाई को चाकुओं से गोदा है जिहादियों द्वारा, अगर मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला तो दिल्ली के अंदर वो इतिहास दोहराया जाएगा खूंखार टीम के द्वारा कि सोचा नहीं होगा जिहादियों ने। उसका फिर प्रशासन मामले को संज्ञान ले ले, दिल्ली प्रशासन, उसकी जिम्मेदारी फिर हमारी नहीं होगी, हिंदुओं की नहीं होगी। या तो प्रशासन दिल्ली का संज्ञान ले ले मामला और जिहादियों की गाड़ को तोड़ के अंदर डाल दे, नहीं तो पूरा बांस कर देंगे जिहादियों के, पूरा बांस कर देंगे, क्योंकि सीमा पार हो चुकी है। जिहादी पल्लू को बुलाते हैं, 5,000 रुपए एक तो उससे लेने थे, 5,000 रुपए के लिए सुरेश भाई वहां बुलाते हैं जिहादी एक बल्लू को, 17 साल के नाबालिग को, और घर में नाबालिग को बुलाने के बाद उसकी क्या कहते हैं माँ, जिहादी की माँ, बहन, भाई, बाप मिलके उसे चाकुओं से गोदते हैं। ये देखिए उसे चाकुओं से हत्या की गई है भाई की, देखिए किस तरीके से चाकुओं से गोद दिया गया है। ये देखिए दूसरा हिंदुओं, तुम्हारा खून अभी नहीं खोला तो तुम्हारा खून पानी है, देख लो। आज इस बल्लू की बारी है, कल को तुम्हारी होगी, तुम्हारे भाई की भी होगी। या तो भी ये वीडियो शेयर करते चले, आवाज दूर तक पहुंचाए। एक चाकू नहीं मारा बल्लू को, कई जगह चाकुओं से गोदा है, और चाकुओं का छेद भी देख सकते हो। जिस चाकू से मुर्गा, बकरा, ऐसी चीजें जिहादी काटते हैं, ऐसे चाकुओं से पल्लू को 17 साल के बच्चे को काटा गया है, 17 साल के बच्चे को ऐसे चाकुओं से गोदा गया है। साले जिहादियों, तुम्हें शर्म नहीं आई? कभी रिंकू शर्मा को अकेला घेर लेते हो, कभी बबलू को अकेला बना के घेर लेते हो, बबलू को। राजपूत भाई को बुलाओ, राहुल शर्मा को बुलाओ, साले तुम्हारे गांड को ना तोड़ के आ जाए, पीछे का गुड़गाम बना के आ जाए तो नाम बदल देना। किसी मासूम को मार देते हो जाके। सुरेश भाई अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, अब बर्दाश्त से बहुत ज्यादा बाहर हो चुका है। टीम का पूरा इसीलिए सोच समझ के टीम बनाई गई है कि अब खूंखार टीम वो काम नहीं करेगी, मतलब जो और काम और संगठन जो काम करते हैं, खूंखार टीम सीधा मैदान में उतरेगी, दहस नहस होगा। सीधी बात है, जेल काटने को तैयार है, जान लेने को तैयार है, जान लेने को भी तैयार है, हर तरीके से काम होगा। पर ये बहुत कानून का सहारा ले लिया, सारा बहुत ले लिया मेरे भाई। कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक कटवाते रहेंगे हम? बहुत हो गया, अब काम वो होगा खुलेआम। सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं जो देख रहे हैं, बिल्कुल सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, खूंखार टीम एक सुरेश भाई ने और हमने बनाई है, और उसका काम सीधा है, उसमें भीड़ नहीं जोड़ेंगे हम, मात्र शेरों की भीड़ जुड़ेगी। क्योंकि राजा महाराजा पृथ्वीराज चौहान जैसे जब युद्ध में जाया करते थे, पिरजा को नहीं, कुछ सैनिकों को लेके जाया करते थे जो दिलेर सैनिक होते थे, वही खूंखार टीम अपने साथ जो युद्ध लड़ सके, जो कुछ गिने चुने सैनिक होंगे उन्हीं को लेकर चलेगी अपने साथ। भीड़ों की, नपुंसकों की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। और बल्लू जैसे लोगों की जो निर्मम हत्या हो जाती है, जिहादी बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं, जिहादी जो लव जिहाद का शिकार बनाते हैं हिंदू बहनों का, उनका पिछवाड़ा तोड़ने के काम आएगी सीधा। चाहे वो असम हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, केरल हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, किसी भी राज्य में हिंदू को जरूरत पड़ेगी, वहां खूंखार टीम और सुरेश भाई और राहुल भाई वहां मौजूद होंगे। सभी भाई शेयर कर दें, आगे तक आवाज पहुंचा दें, और जैसे ही सुरेश भाई को वहां से अनुमति मिलेगी, जो इनका जहां पर सुरेश भाई रहते हैं वहां कोरोना के पेशेंट हैं, बबलू की आवाज उठाने के लिए हम और सुरेश भाई जाएंगे, पूरी टीम जाएगी, खूंखार टीम, और वहां का प्रशासन जब देखते हैं या तो हमें फांसी चढ़ा दे या फिर उसे इंसाफ दे दे, इंसाफ दिलाकर ही आएंगे वहां से।
बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। भाई अपने सभी हिंदुओं से कहना चाहेंगे मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएं इस परिवार के लिए। बहुत हो गया मेरे भाई, कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे, बहुत हो गया। कभी रिंकू शर्मा की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े, कभी ट्विंकल शर्मा की कर दी जाती है दिन दहाड़े, कभी भरत यादव की कर दी जाती है दिन दहाड़े, कभी निकिता तोमर की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। आखिरकार ये हत्या का कब तक सिलसिला चलता रहेगा? जब तक मेरे समस्त हिंदू एक नहीं होंगे, जब तक मेरे समस्त हिंदू अपने अपने भाइयों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे, मिलकर आवाज बुलंद नहीं करेंगे, तब तक ये चलता रहेगा मेरे भाई। अब फैसला लीजिए कि हर तरीके से जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा परिवार का साथ दीजिए, उस परिवार का, उस बच्चे को न्याय मिलने की पूरी पूरी कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा उसको न्याय मिले। क्योंकि अपना वकील साहब गया है, उनको वहां पे अरेस्ट कर लिया गया है, उनको जेल में ले गए हैं, उनको अरेस्ट करके जेल में ले गए हैं क्योंकि उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने उस परिवार की आवाज बुलंद की, उस परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश की, तो उनको जेल में डाल दिया। तो ना तो सरकार किसी की है, ना पुलिस प्रशासन किसी का है, याद रखना मेरे भाई। ये हिंदुओं की काफी भूल होती है, ये याद रखना। इतना ही कहना चाहेंगे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा उस परिवार के लिए आवाज उठाइए, और बात उस परिवार से होती है तो बिल्कुल जोड़ा जाएगा, और कोशिश करेंगे अगर हमारे यहाँ से जाने का वो मिलता है तो अपनी पूरी टीम के साथ में वहां पे पहुंचूंगा, पूरी कोशिश होगी। इतना ही कहना चाहता हूँ। सभी बहन भाइयों को जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।